क्राइम न्यूज। जमींदार की पत्नी मालकिन सोनाली बाथरूम में स्नान कर रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। नौकर ढकेलू प्रसाद बाथरूम के बाहर खड़े होकर एक होल से झांक रहा था। जैसे ही सोनाली नहाकर बाहर आने लगी तभी ढकेलू प्रसाद वहां से हट गया। उधर मालकिन की जवान बेटी प्रिया नौकर के हरकतों को देख रही थी। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों, ताकि किसी नौकर पर कोई इतना भरोसा और विश्वास न करे। जैसे ही मालकिन सोनाली नहाकर अंदर आई तो उसकी बेटी प्रिया अपने माँ से बताने लगी। मालकिन सुनकर खुश हो गई और बेटी से बोली, तुम कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगी। और उसी रात नौकर ढकेलू प्रसाद घर से बाहर जो जानवरों का घर होता है उसमें नौकर चारपाई बिछाकर लेटा हुआ था। उस दिन किसी जानवर ने बच्चा दिया था और ढकेलू प्रसाद रखवाली कर रहा था। मालकिन रात के 1 बजे अपने रूम से निकली और घर से बाहर जाने लगी। तभी सोनाली की जवान बेटी प्रिया अपने माँ को जाते देखी तो दबे पांव वह भी चुपके से अपने माँ के पीछे जाने लगी। उधर सोनाली वहाँ पहुँच गई जहाँ पर नौकर ढकेलू प्रसाद लेटा हुआ था और जाग भी रहा था कि कहीं गाय के बछड़े को कोई जानवर न काट ले। वह रखवाली कर रहा था। तभी मालकिन सोनाली ढकेलू के पास पहुँच गई। ढकेलू चारपाई से उठ गया। वह समझा मालकिन गाय के बछड़े को देखने आई होंगी। तभी मालकिन ढकेलू के चारपाई पर बैठ गई और ढकेलू से बोली, बैठ जाओ, क्यों उठकर खड़े हो गए। ढकेलू प्रसाद बोला, मालकिन आपके बराबर कैसे बैठूं। तभी मालकिन बोली, सुबह जब मैं नहा रही थी तब तो तुम छुप कर देख रहे थे। ऐसा सुनते ही नौकर ढकेलू प्रसाद डर गया। तभी मालकिन बोली, डरो मत, बैठ जाओ। ऐसा कहती हुई मालकिन नौकर को अपने बगल बैठा ली और उसके गठीले बदन और कठोर शरीर को हाथों से स्पर्श करते हुए उसके गले लग गई। नौकर तो पहले से ही मालकिन का दीवाना था। मालकिन के महकते हुए शरीर और रेशमी बालों के स्पर्श से ढकेलू प्रसाद मदहोश हो गया और वह देर न करते हुए मालकिन को बाहों में जकड़ लिया। मालकिन भी नौकर के इस अदा से प्रभावित हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए। उधर मालकिन की जवान बेटी बाहर खड़ी होकर माँ के और नौकर की हरकतों को देख रही थी। उधर दोनों बिना किसी डर के खुलेआम अपने अपने जिस्म की प्यास को बुझा रहे थे। मालकिन नौकर ढकेलू प्रसाद के नमकीन पसीने का स्वाद लेकर जब जाने लगी तो उसकी बेटी दौड़कर पहले से ही जाकर अपने रूम में लेट गई और थोड़ी देर बाद जब मालकिन वहां पर पहुंची तो वह भी लेट गई। माँ बेटी दोनों एक साथ लेट गईं। और जैसे ही प्रिया की माँ सो गई तभी प्रिया दबे पांव उठकर ढकेलू प्रसाद के पास पहुंच गई। ढकेलू प्रसाद जाग रहा था। वह पहुंची तो उसके चारपाई पर बैठ गई। ढकेलू प्रसाद अचंभा हो गया और सोचने लगा, खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वह अभी कुंवारा था, उम्र तो काफी था, मगर गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी। जैसे ही प्रिया ढकेलू प्रसाद के पास आई तो कहने लगी, तुम मेरे मम्मी के साथ क्या कर रहे थे? मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं अपने पापा से बता दूंगी। तभी ढकेलू प्रसाद डर गया और बोला, ऐसा मत कहो, किसी से ये सब बातें मत कहना, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मम्मी मेरे पास खुद आई थी। तभी प्रिया बोली, तो मेरे बारे में भी मेरी माँ से मत बताना। ऐसा कहते हुए ढकेलू प्रसाद को वह लिपट गई। ढकेलू के दोनों हाथों में लड्डू थे। वह बहुत खुश हो गया और बोला, भला मैं क्यों बताऊंगा जब आप मुझे इतना प्यार करती हो और आपका प्यार भी मुझे इतना मिल रहा है। ऐसा कहते हुए ढकेलू प्रसाद ने ढकेल कर सील तोड़ दिया और फिर दोनों का 61-62 गेम 1 घंटे तक चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया गेम समाप्त करके सोने चली गई। अब माँ और बेटी एक दूसरे से छुपकर ढकेलू से हर रात रंगीन करने लगी। मगर कहते हैं ना, अच्छी बात छुप जाती है और बुरी बात नहीं छिपती। कुछ ऐसा ही हुआ उन दोनों के साथ। एक रात की बात है, मालिक ने बेटी और पत्नी दोनों को नौकर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और मालिक जानवरों के घर में जाकर नौकर ढकेलू प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया और रात में ही पुलिस को फोन करके बुलाया और सारा वृतांत पुलिस को बताया। पुलिस रात में ही ढकेलू प्रसाद के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मालिक खुद जेल चला गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।